नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना, और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। आजाद भारत का पहला एनकाउंटर कहां और किस डॉन का हुआ था? मुंबई का वो कौन कुख्यात डॉन था जिससे दाऊद इब्राहिम भी खाता था खौफ? अंडरवर्ल्ड के पहले एनकाउंटर के बाद मुंबई पुलिस पर क्यों उठे सवाल? क्या दाऊद ने रची थी शूट आउट एट वडाला की साजिश? पेश है मनोहर अर्जुन सुर्वे उर्फ मान्या सुर्वे के गैंगस्टर बनने की हैरत अंगेज दास्तान। मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला एनकाउंटर। कुख्यात डॉन जिसने दाऊद के भाई का किया कत्ल। गैंगस्टर मन्या सुर्वे से दाऊद क्यों खाता था खौफ? मनोहर से डॉन मन्या सुर्वे बनने की पूरी दास्तान। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड की वजह से माया नगरी मुंबई की पहचान रही, क्योंकि गैंगस्टर और गैंगवार की शुरुआत मुंबई से ही हुई। कहते हैं कि आजाद भारत के पहले गैंगस्टर का एनकाउंटर भी मुंबई में ही हुआ था। जिस गैंगस्टर का एनकाउंटर पुलिस ने किया था उसका नाम मनोहर अर्जुन सुर्वे था, जिसे अपराध की दुनिया में मन्या सुर्वे के नाम से जाना जाता है। मनोहर के मन्या सुर्वे बनने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। बात साल 1982 की है, जब मुंबई के अंडरवर्ल्ड में गैंगवार चरम पर थी। डॉन बन चुके दाऊद इब्राहिम और पठान गैंग के बीच वर्चस्व की जंग चल रही थी। इस बीच एक नया नाम तेजी से उभर रहा था, वो था मन्या सुर्वे। मन्या सुर्वे जब मुंबई के कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा था, उसी समय वो अपने सौतेले भाई की सोहबत के चलते रास्ता भटकने लगा। बताया जाता है कि मन्या सुर्वे को उस जुर्म की सजा भुगतनी पड़ी जो उसने कभी किया ही नहीं था। दरअसल मन्या सुर्वे के बड़े भाई ने एक कत्ल किया था, जिसकी सजा सुर्वे को मिली। पढ़ा लिखा होने के बावजूद उसने अपराध का रास्ता चुना। मन्या सुर्वे नाम का गैंगस्टर 50 लड़कों की टीम लेकर मुंबई की सड़कों पर राज करता था। मान्या सुर्वे की कई ऐसी बातें थी जो उसे दूसरे गैंगस्टर से बिल्कुल अलग करती थी। वो एक पढ़ा लिखा गैंगस्टर था। दूसरा, वो गैंग के सभी लड़कों और शूटरों को एक धागे में पिरो के रखता था। तीसरा, वो गैंग के सभी लड़कों और शूटरों की छोटी से छोटी जरूरत और उनके दुख में उनके साथ खड़ा रहता था। यही कारण था कि गैंग के सभी लड़के मान्या सुर्वे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। बताया जाता है कि जेल से बाहर आने के बाद मन्या सुर्वे ने एक सटोरी को धमकाया, लेकिन जब वो उसकी धमकियों से नहीं डरा तो उसने उस पर तेजाब फेंक दिया। इस गुनाह के बाद वो क्राइम की दुनिया में लगातार आगे बढ़ता चला गया, जिसके बाद पुलिस ने साल 1982 में ऑपरेशन मन्या सुर्वे को लॉन्च किया, जिसका एक ही मकसद था, गोली का जवाब, सिर्फ और सिर्फ गोली। उस वक्त के तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर ने इन 9 टीमों के पुलिसकर्मियों को कहा था कि वो मुंबई के टॉप 10 गैंगस्टर्स की लिस्ट तैयार करें, जिसके बाद हर टीम के पास एक गैंगस्टर था। इन गैंगस्टर्स पे पुलिसकर्मियों को न सिर्फ काम करना था, बल्कि उन्हें टारगेट पे भी लेना था। मन्या सुर्वे का नाम अंडरवर्ल्ड में तेजी से फैल रहा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती थी दाऊद के भाई साबिर इब्राहिम कासकर की हत्या कराना। दाऊद इस हत्या से बौखला गया और कहा जाता है कि उसने मन्या सुर्वे की जानकारी पुलिस तक पहुंचाई। बताया जाता है कि दाऊद ने रेड लाइट एरिया में रहने वाली एक लड़की को टास्क दिया था कि वो मन्या सुर्वे की गर्लफ्रेंड विद्या से दोस्ती करे और जल्दी से पता लगाए कि सुर्वे कब और कहां विद्या से मिलने आता है। करीब 3 महीने बाद जब दाऊद की खबरी को मन्या सुर्वे की जानकारी मिली तो वो सीधे जाकर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर भिडे के पास गई और सारी जानकारी भिडे को दी।
11 जनवरी 1982 को अंबेडकर कॉलेज के पास पुलिस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने उसे घेर लिया, लेकिन खास बात यह थी कि पुलिस के सभी अफसर स्टूडेंट के गेटअप में आए थे। उनके हाथ में किताबें थी, लेकिन उन किताबों के भीतर मौत का सामान था। वक्त था 11:25। अंबेडकर कॉलेज के बाहर एक टैक्सी आकर रुकी। टैक्सी में कोई और नहीं, मन्या सुर्वे बैठा था। उसके साथ एक लड़की भी थी जो उसकी रेकी करने आई थी। मन्या टैक्सी से उतरा, सफेद शर्ट और ट्राउजर में। उसकी कमर पर एक लेदर बेल्ट बंधी थी जिसमें गोलियां भरी थी। जैसे ही वो पार्किंग की ओर बढ़ा, तभी इंस्पेक्टर इसाक बागवान ने पीछे से आवाज लगाई, मन्या। आवाज सुनते ही मन्या ने तुरंत पलटकर फायरिंग कर दी, लेकिन गोली इंस्पेक्टर को न लगकर पीछे जा रही एक बस के कंडक्टर को छूते हुए निकल गई। इस चोर को मान्या सुर्वे के बारे में इसलिए इतनी जानकारी थी क्योंकि खुद गैंगस्टर मान्या सुर्वे ने इस चोर से कांटेक्ट किया था और कहा था कि वो एक चोरी की गाड़ी का इंतजाम कर उसे अंबेडकर कॉलेज की पार्किंग में खड़ा कर दे, साथ ही इस गाड़ी की चाबी को कार के फुटमैप के नीचे रख दे, क्योंकि चोरी की इस गाड़ी का इस्तेमाल मान्या सुर्वे को अपनी अगली वारदात में करना था। मन्या के फायर करते ही पुलिस ने चारों ओर से उसे घेर लिया। इंस्पेक्टर राजा तामवत और इसाक बागवान ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। पहली 2 गोलियां राजा तामवत की पिस्तौल से निकली और सीधा मन्या सुर्वे को जा लगी। इसके बाद इंस्पेक्टर बागवान ने भी फायर किया। फिर दूसरे पुलिसकर्मियों ने भी गोलियों की बौछार कर दी। 9 गोलियां खाकर भी मन्या पुलिस वालों को गालियां देता रहा, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई। ये एनकाउंटर मुंबई पुलिस के इतिहास का पहला ऐसा मामला था जिसने पुलिस और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों पर कई सवाल खड़े कर दिए। आज भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला कि पुलिस को मन्या सुर्वे की लोकेशन किसने बताई। क्या दाऊद ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करवाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया, या फिर मुंबई पुलिस ने अपने तरीके से गैंगवार खत्म करने का रास्ता अपनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। साउथ दिल्ली के नामी बुटीक पर थी शैतानों की नजर। दुल्हन बनकर शातिर महिला ने जीता सबका भरोसा, फिर चुन चुन कर समेटा करोड़ों का सामान और हो गई रफू चक्कर। करोड़ों की लूट की सनसनीखेज वारदात का सच सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। अपनी पहचान छिपाने के लिए शातिरों ने रची थी बड़ी साजिश, लेकिन कानून की नजर से बच नहीं सके शैतान। हाई प्रोफाइल बुटीक में लूट का शातिराना खेल। युवती ने गार्ड को फंसा कर दिया लूट को अंजाम। $2 करोड़ का माल लेकर गैंग कैसे हुआ फरार। शातिर शैतान का हाई प्रोफाइल प्लान बेनकाब। दिल्ली में एक हाई प्रोफाइल बुटीक में करोड़ों की लूट से शहर में फैल गई सनसनी। इस सनसनीखेज वारदात ने हर किसी को चौंका दिया। बताया गया कि बुटीक में काम करने वाले एक शैतान ने पूरी खौफनाक साजिश रची थी। जुए में हार का कर्ज चुकाने के लिए उसने बनाया था शातिर प्लान। इस वारदात को अंजाम देने के लिए उस शैतान ने अपने दोस्त के अलावा नोएडा की रहने वाली एक शातिर युवती को भी शामिल किया, जिसने अपनी बातों के जाल में बुटीक के सुरक्षा गार्ड को फंसाया। सिक्योरिटी गार्ड से खुद को मालिक का रिश्तेदार बताते हुए अंदर जाने की इजाजत मांगी। जैसे ही गार्ड ने दरवाजा खोला, 2 नकाबपोश लड़कों ने उस पर हमला कर दिया और उसे बांध दिया। इसके बाद आरोपी बुटीक से 50 से ज्यादा डिजाइनर ब्राइडल आउटफिट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे कीमती सामान लूटकर एक वैन में फरार हो गए। करीब 2 करोड़ की इस लूट के बाद सुरक्षा गार्ड ने किसी तरह खुद को बंधन से छुड़ाया और पुलिस को फोन कर वारदात की जानकारी दी। ब्राइडल डिजाइनर बुटीक, जो कि एक लहंगे और जो शादियों के जो सूट वगैरह बनाते हैं, उसकी एक शोरूम है। उसके अंदर रिनोन्ड शोरूम है काफ़ी। उसके अंदर लूट की एक खबर मिलती है 1:15 बजे के अराउंड। पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है तो पता चलता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड है वहाँ पर, जिन्होंने पीसीआर कॉल करी है।
तो जब छानबीन होती है तो उसमें निकल के आता है कि एक टेम्पो के अंदर 3 लोग आए थे, उसमें इंक्लूडिंग एक वुमेन भी थी। जो वुमेन आई उन्होंने पहले सिक्योरिटी गार्ड को अप्रोच किया और उनसे बताया कि मैं ओनर की रिश्तेदार हूँ, जानने वाले हैं और हम अंदर जाके कुछ सामान लेना चाह रहे हैं। पुलिस की तफ्तीश में कई खुलासे हुए जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। बताया गया कि इन शैतानों ने अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए बुटीक में लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ ले गए, लेकिन इनकी चालाकी काम नहीं आई। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और मैनुअल तरीके से सुराग जुटाए। चोरी में इस्तेमाल वैन की लोकेशन ट्रेस कर उसे मंगलापुरी इलाके से बरामद किया। खास बात यह रही कि इन शैतानों ने वैन का नंबर छिपाने के लिए उस पर सेलो टेप चिपका दी थी। सिक्योरिटी गार्ड ने उनको रोकने की कोशिश करी और फ़ोन वगैरह बोला कि आपको ओनर से बात करानी होगी। इतने में उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड का फ़ोन लिया उनसे बात कराने के लिए, तो ऑटो टेम्पो से 2 लोग और निकले और उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को ओवरपावर कर लिया। सिक्योरिटी गार्ड को अच्छे से बाँध दिया एंड उसके बाद में 2 घंटे तक उन्होंने शोरूम के अंदर लूट करी और सारा जो सामान था, एक्सपेंसिव लहंगे, सूट, साड़ीज़ और जो भी अलग-अलग एंटीक्स थे शोरूम के अंदर, वो चोरी करके अपने टेम्पो में भर के उसको ले गए। इसके बाद पुलिस ने वैन मालिक को ट्रेस किया। उसने पूछताछ में बताया कि यह वैन एक नाबालिग लड़के ने ली थी जो खुद इस बुटीक में पहले सेल्स बॉय के तौर पर काम कर चुका था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया, जिसने अपने साथी और सोशल मीडिया से जुड़े उस युवती के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की। तो जो केस था वो सेंसिटिव था, हाई प्रोफ़ाइल था और बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है जो इन्वॉल्व था। अराउंड 2 करोड़ का जो टोटल लहंगे और जो सूट्स हैं वो इन्वॉल्व थे इसके अंदर, जो डिज़ाइनर आउटफिट्स होते हैं। तो वो इन्होंने टीम ने बहुत बढ़िया तरीके से सीसीटीवी की मदद से ट्रेल बनाते हुए करीब 70-80 कैमरे इन्होंने चेक किए, लोकल इंक्वायरी करी, कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए, जो कि टेम्पो को तक वो नैरो डाउन कर पाए। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का पूरा सामान बरामद कर लिया। बैंक्वेट हॉल के मालिक के मुताबिक आरोपी करीब 2 करोड़ का सामान अपने साथ ले गए थे। उन्हें चोरी का पूरा सामान वापस मिल गया। उन्होंने पुलिस के एक्शन की जमकर तारीफ की। इतनी अच्छी तरीके से मेरे को 100% मेरी सब चीज़ें रिकवर करवा दी हैं। तो देखिए, दिल से उनको थैंक यू कहता हूँ, जिस तरह से उनने इतनी एफिशिएंटली इस चीज़ को, इस ऑपरेशन को इतनी स्मूथली रन करके किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, किसी को बॉदर नहीं करा, इतनी स्मूथली एकदम ब्लाइंड केस को उन्होंने सॉल्व करके मेरे को 100% रिकवरी करवा दी है। इतनी वैल्यूएबल चीज़ें, इतनी एक्सक्लूसिव चीज़ें जो स्पेशली हमारी ब्राइड्स के आउटफिट्स बने हुए थे, सब कुछ 100% इतनी जल्दी केस सॉल्व करवा दिया है। फतेहपुर बेरी इलाके की बुटीक में चोरी का मामला भले ही पुलिस ने बहुत ही कम वक्त में सुलझा लिया, लेकिन ये वारदात एक बड़ा सवाल छोड़ती है कि क्या अपराध की दुनिया में अब नाबालिगों का बढ़ता दखल चिंता की बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।